हेलो स्टूडेंट, आज हम वार्डरोब डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वार्डरोब क्या होता है, वार्डरोब की क्या ज़रूरत है। वार्डरोब का ज़रूरत यह है कि जैसे कपड़ा है, हमारे पर्सनल एक्सेसरीज जो चीज़ें हैं उसको व्यवस्थित रखने के लिए वार्डरोब का डिज़ाइन किया जाता है और वार्डरोब की ज़रूरत है। तो मैंने इसी सीरीज में मैंने एक केस स्टडी लिया है जिसमें आई एम सपोज टू डिज़ाइन अ वार्डरोब फॉर अ क्लाइंट एज ग्रुप ऑफ 19 years. द फर्स्ट स्टेप बिफोर डूइंग एनी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग इज टेकिंग आउट रिक्वायरमेंट। मैंने आप लोगों की एज को ध्यान में रखते हुए अपने एक केस स्टडी किया है जिसमें जो मान के चलो कि जैसे कि आप क्लाइंट है तो आपका अपना क्या रिक्वायरमेंट होगा वार्डरोब डिज़ाइन करने के लिए। तो जो मेरी पर्सनल क्लाइंट है उसका रिक्वायरमेंट था नंबर ऑफ शूज़, जैसे 6 पेयर ऑफ फ्लैट शूज़ उसमें रख सके एंड अदर मटेरियल्स विद शूज़ लाइक शूज़ के साथ सॉक्स है, शू पॉलिश है और ब्रशेस उस वार्डरोब में रखा पाए। मिरर फॉर ड्रेसिंग होना चाहिए उसमें, प्लेस फॉर कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम होना चाहिए एंड प्लेस फॉर कीपिंग डेली यूज क्लोथ लाइक सलवार सूट्स 10 नंबर्स होना चाहिए सलवार सूट्स का, जीन्स टी शर्ट हैंगिंग पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली सब मिला के 20 क्लोथ्स होना चाहिए, है ना। प्लेस फॉर कीपिंग वुलन क्लोथ्स 8 कार्डिगन्स, 8 पीस उसमें आ जाना चाहिए, ऐसे ध्यान रखना है उसको वुलन क्लोथ के। प्लेस फॉर कीपिंग पार्टी वेयर और स्पेशल ओकेशन क्लोथ्स, प्लेस फॉर कीपिंग लिमिटेड। These are the basic requirement of my clients. Okay, तो सबसे पहले डिज़ाइन करने से पहले एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करना है कि हमारे यहाँ जो किसी भी गर्ल्स का 19 या 20 ईयर गर्ल्स का एवरेज हाइट जो होता है वो अराउंड 5 फीट होती है। तो अराउंड 5 फीट के हिसाब से ये हाइट है ना। तो इन सारी चीज़ों को, ये जो जैसे एक गर्ल्स यहाँ पास खड़ी हुई है और ये सिटिंग पोजीशंस में है, तो उसका हाथ कहाँ तक पहुँचेगा और किस समय कहाँ पहुँचेगा और कैसे पहुँचेगा, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। इससे हमें हेल्प ये होता है कि जो वार्डरोब का जो डिवीज़न है और डिफरेंट और वार्डरोब में डिफरेंट जोनिंग जो रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स को रखने के लिए अलग अलग जोनिंग क्रिएट करेंगे। उसका जो बॉक्स साइज है वो कैसा होगा और किस साइड पे रहेगी, ये सारी चीज़ें का डिसीजन लेने में हमें ये डेटा हेल्प करेगी। ठीक है, तो जैसे ये हाइट है यहाँ से नीचे से ऊपर तक, है ना। जैकेट्स अलाउंस पर गवर्नमेंट इतना नंबर्स होता है, तो है ना। तो इसी सीरीज में हम यह एक और आगे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा। जैसे गवर्नमेंट हैंगर है 16 इंच से 16 इंच से 18 इंच के आसपास होता है और इसकी टोटल डेप्थ होती है 10 इंच। एक का शूज का ये होगा, है ना। जैसे ये हाइट है टाइस का, तो यहाँ से यहाँ हुक्स है 4 से 6 इंच पर हुक्स इतना नंबर्स लगेगा, है ना। और डेप्थ रहेगी अराउंड 1.5 फीट टू 2 फीट्स का। ये सारी चीज़ों को हमें निकाल लेना है अपनी डेटा के अनुसार से, है ना। वहाँ पास जो स्टोरेज एरिया रिक्वायरमेंट होगी उसकी हमें इस टाइप्स के चीज़ों का डेटा कलेक्शन करके हम स्टोरेज एरिया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी चीज़ों को निकालेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने स्पेस रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग दोस रिक्वायरमेंट, मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसको मैंने कैलकुलेट किया है। एरिया नीडेड फॉर कीपिंग 1 पेयर ऑफ शूज होता है, एक पेयर जो शूज होती है 9 इंच, जैसे 9 इंच का है 9 इंच वैसे 90 स्क्वायर इंच लगेगा, है ना। एरिया नीडेड फॉर कीपिंग 6 पेयर ऑफ शूज 6 इंटू एरिया, तो इतने बाई इतने का करेंगे 540 स्क्वायर फीट, 3.75 स्क्वायर फीट का। सो आई हैव गिवन अ ड्रॉर ऑफ size 2 feet 9 inch by 2 feet. 6 pair of shoes can easily be kept in this size of drawer, which will keeping them in two horizontal line, 3 shoes in front, after that 3 shoes. इसी तरीके से आप जैसे एरिया नीडेड फॉर सलवार सूट के लिए भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया नीडेड फॉर कीपिंग वुलन क्लोथ 8 कार्डिगन्स के लिए आप कैलकुलेट किया है
है ना? इसी तरीके से टी-शर्ट के लिए कैलकुलेट किए हैं, इसी तरीके से हम फोल्डेड जीन्स के लिए यहाँ एरिया और स्पेस रिक्वायरमेंट कैलकुलेट किया है। ठीक है? अब लीनियर स्पेस प्लानिंग क्या होता है? जैसे एल बाई बी 6/12 12 स्क्वायर फीट हुआ। इनर स्पेस वॉल्यूम किसका हुआ? 6/2। जैसे ये एल बाई बी हुआ, यहाँ से यहाँ 6/12 हुआ। अब यहाँ से यहाँ 6/12 इंटू 6 फीट हाइट होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 70 क्यूबिक। इस तरीके से हमको एरिया कैलकुलेट करना है इसमें। दिस इज जस्ट वार्डरोब कोलाज। So in my design, to create any design, I need to focus on the principle and element of design. है ना? For the space planning over here, I mainly focus on balance in design with the basic element shapes, which is rightly said form follow functions. In the subsequent slides, you will come across the space planning created by me for my client. तो आप लोगों को एक डिज़ाइन थीम, डिज़ाइन टाइप्स ले लेना है और इंटरनल स्पेस तो बेसिकली फॉर्म फॉलो फंक्शन ही होना चाहिए। आउटर स्पेस को आप एस्थेटिकली लुक दे सकते हैं, टच दे सकते हैं। तो एक आप लोगों को डिज़ाइन टाइप चॉइस कर लेना है ना? ताकि उसकी सुंदरता वार्डरोब की मेंटेन रहे। ठीक है? सो इसी सीरीज में हम थोड़ा अब इसमें डिटेलिंग्स ऑफ वार्डरोब में आगे चलते हैं कि इसको किस तरीके से किस के लिए कौन-कौन से जोनिंग को कौन-कौन से जोन किस चीज़ के लिए उपयोग हो रहे हैं, है ना? तो जैसे प्लेस फॉर हैंगिंग सलवार सूट्स, तो टोटल जो सलवार सूट्स की जो हाइट होती है इसको कैलकुलेट कर लेना है और उसको हैंगिंग करने के लिए जो स्पेस रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट करने के बाद उसको जितनी बड़ी बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी हैंगिंग करने के लिए उतना बड़ा बॉक्स उसको डेजिग्नेट करना है। ठीक है? इसी तरीके से प्लेस फॉर हैंगिंग पार्टी वेयर क्लोथ्स, है ना? और हैंगिंग डेली क्लोथ्स और इसी तरीके से सेल्फ फॉर कीपिंग शर्ट, सेल्फ फॉर कीपिंग टॉप, सेल्फ फॉर कीपिंग जीन्स, सेल्फ फॉर कीपिंग लिंगेरिस एंड टॉवल्स, है ना? और इन बास्केट फॉर कीपिंग क्लोथ्स फॉर लॉन्ड्री, जिसको धोने के लिए जो गंदे कपड़े थोड़े गंदे हो गए हैं उसको धोने के रखने के लिए एक अलग से बॉक्स यहाँ पास प्रोवाइडेड है। तो जो एक बेसिक क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट है, तो इस तरीके से आप लोगों को जो वार्डरोब डिजाइन करेंगे डिजाइन या कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका डिवीजन कर लेनी है। ठीक है? तो स्पेस रिक्वायरमेंट सभी का कैलकुलेट करना है। जैसे स्पेस फॉर हैंगिंग सलवार सूट्स, है ना? 1 फीट 4 इंच बाई 2 फीट इतना बड़ा कैलकुलेट किया हुआ है। टोटल वॉल्यूम इतनी साइज होगी, है ना? इसमें 10 से 15 सलवार सूट्स आ सकता है। स्पेस फॉर हैंगिंग पार्टी वेयर क्लोथ्स, जैसे इतना स्पेस इसमें रिक्वायरमेंट है। तो सभी बॉक्स का साइज और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैलकुलेट कर लेंगे, है ना? और जो हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसको वो सही फिट बैठ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज चेक कर लेंगे, है ना? It is one basket for keeping combs and cosmetics like काजल etc. along with one tray for keeping and other cosmetics। और इसी तरीके से इसमें जो दिया हुआ है ये पार्ट है ट्रे फॉर कीपिंग, जैसे कंघी है, काजल है, अदर कॉस्मेटिक्स चीजें रखने के लिए भी यहाँ पास इस साइड हैंग जो क्या बोला जाए कि डोर साइड में इसमें इसमें चिपका के बनाएंगे, है ना? तो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को कोई भी वार्डरोब डिजाइन करना है तो इसको ध्यान में देना है। ठीक है? तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि शू जो रेक है वो नीचे में क्यों है ना? और ये जो वुलन है और ये बास्केट्स है इसकी हाइट क्या है? तो जैसे शूज तो 1 या 2 6 पेयर होते हैं तो हमें ध्यान होता है इसकी ज़रूरत हमें कम पड़ती है, जिसमें हमें चॉइस में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है और डेली हम यूज़ करते हैं उसको एक कम्फर्ट हाइट में रखेंगे। वुलन क्लोथ्स भी कम होते हैं नॉर्मली अदर्स कपड़े की हिसाब से, तो इसी हिसाब से इसका पोजीशंस आप लोगों को फाइनल कर लेना है। ठीक है? तो इसमें अब हम चलते हैं कि इसमें जैसे ड्रॉअर कंटेन 2 ट्रेस विथ 1 मोर पार्टीशन कीपिंग द थिंग, जैसे अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग करने के लिए किसी भी ड्रॉअर के अंदर भी आप पार्टीशंस कर सकते हैं। सारी चीज़ों को यदि आपको अपनी रिक्वायरमेंट यदि आपको पता होगा तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाएँगे। ठीक है?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना ज़रूरत पता होना चाहिए कि आप क्या-क्या चीज़ें यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, है ना? थ्रू आउट द ईयर। तो वो सारी चीज़ों को आप लिस्ट आउट कर लेंगे, लिस्ट आउट करने के बाद उसको क्वांटिफ़ाई कर लेंगे और क्वांटिफ़ाई करने के बाद सभी चीज़ों को रखने के लिए स्पेस रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके स्पेस रिक्वायरमेंट को वार्डरोब के फॉर्मेट में डेज़िग्नेट कर देंगे, जिससे आपका हर चीज़ का एरिया और वैल्यूम निकल जाएगा। ठीक है? है ना? तो इसमें अदर एक्सेसरीज़ फिटिंग्स की चीज़ों को भी चेक करते जाना है, जैसे डोर है, हैंगर्स है और ट्रे फॉर कीपिंग ड्रायर्स एंड स्ट्रेटनर्स, ये सारी चीज़ों जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ये सभी चीज़ों को भी रखने के लिए स्पेस आपके ड्रॉअर में होना चाहिए। है ना? फॉर मेकिंग इनर पार्टीशंस, ये सभी चीज़ों को मैंने साइज़ यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। आप लोग भी इसी तरीके से सभी का साइज़ कैलकुलेट कर लेंगे। है ना? टोटल एरिया, जैसे टोटल वॉल्यूम टोटल एरिया इतना हो 42.65 मेरे इस ड्रॉअर में, टोटल जो वॉल्यूम होता है इसका 64 पॉइंट। आप लोगों को एरिया और ये सब चीज़ें नहीं करना है, पर आपको बॉक्सेस जो होती है स्पेसिफिक चीज़ को रखने के लिए स्पेसिफिक बॉक्स जो होगा उसको ज़रूर कैलकुलेट करना है और उसकी डिज़ाइन करनी है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हम आगे के स्लाइड्स में इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेलिंग, फिक्सिंग डिटेलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू for watching this video.